अस्सलामुअलैकुम 6 क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे जी। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर्स आप लोगों ने लिए थे, आई होप सो समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा है थर्ड लेक्चर यूनिट नंबर 2 का। तो आए ज़रा, हमारा लास्ट पार्ट था जो हम कर रहे थे, हमारा रह गया था हाउ टू मेंटेन द फूड क्वालिटी। हम फूड क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो ये है कुकिंग ऑफ फूड, कि फ़ूड जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से कुक करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधी अभी जो है वो फूड कच्ची हो और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से अभी जो हैं वो अच्छे तरीके से सोलूबल भी ना हो, हल भी ना हुए हों, और हम वैसे ही फूड को खाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना चाहिए। अब कुकिंग के ना एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस तो बस थोड़ा सा ही है कि फ़ूड क्या होगी, इजीली हम खा सकेंगे। कच्ची फूड को तो नहीं ना खा सकते हम, वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगी और जर्म्स को किल कर देगी। ये इसके 3 जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस देखें कुकिंग फूड के कितने ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम फूड को कुक करते हैं ना, ऊपर रखते हैं हीट के, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। उनका लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़राब हो जाए। इवन के प्रोटीन्स और मिनरल्स वगैरह के स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाते हैं। सेकंड जो है विटामिन सी जो है ना, उसमें से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो एसिड होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा है, अगर हम क्या करें, हमने एक दिन खाना बनाया है, ठीक है, फ़र्ज़ करें हमने आलू मटर बनाए हैं। अगर हम सेकंड डे में वही अगर हम जो सालन है उसको गर्म करके खा रहे हैं ना, तो क्या होगा, उसमें जो पोटैटो है ना वो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे ख़राब हुए हुए होते हैं। मतलब कि जो उनके अंदर एसिड होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं टेम्परेचर की वजह से अपनी शेप ही चेंज कर लेते हैं। उसके बाद उनका कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है, और इसके अलावा जो है इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ, हमने करना है चेक योर नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को ज़रा चेक करें, आप लोगों ने पीछे से कितना नॉलेज गेन किया है। सबसे पहला है आ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। एक ऐसी डाइट जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स वो वाले मौजूद हों जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए, उस वाली डाइट को क्या बोलते हैं? तो उस वाली डाइट को बोलते हैं हम बैलेंस्ड डाइट। तो आप लोग भी यहाँ पे लिखेंगे BALANCED, बैलेंस्ड डाइट, DIET, डाइट, ठीक है। अब आगे है आ विटामिन, एक ऐसा विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, जो ज़रूरी चाहिए हमारी आई साइट को गुड रखने के लिए, वो कौन सा है? तो हमने इसमें देखें पढ़ा था, ये देखें विटामिन ए जो है इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और ये इम्प्रूव करता है किसको? विजन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विटामिन ए। सेकंड पे क्या लिखेंगे? विटामिन ए, विटामिन ए। अब है थर्ड वाला, आर डिजीज इन विच थायराइड ग्लैंड गेट एनलार्ज। एक ऐसी डिजीज़ जिसमें थायराइड ग्लैंड जो नेक में प्रेजेंट होता है वो बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये देखें, ये रहा, आयोडीन जैसे ही कम ज़्यादा होगी उसकी वजह से डिज़ीज़ ग्वाइटर होगी, और वो एनलार्ज थायराइड ग्लैंड इन द साइज, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्वाइटर, GOITRE, ग्वाइटर। अब देखें ह्यूमरज,
ह्यूमरज जो है ड्यू टू लेक ऑफ दिस विटामिन, किस विटामिन की वजह से होती है? ह्यूमरज जो होता है ना उसमें ब्लड का लॉस हो जाना, ब्लड का बह जाना, ठीक है। जिस तरह से इंजरी वगैरह होती है तो ब्लड जो है वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस वो किस विटामिन की वजह से होता है? कमी की वजह से। तो ये देखें, ये है हमारे पास ह्यूमरज विटामिन के की वजह से होता है, जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी, एक पर्सन को इंजरी मतलब ज़ख्मी हुआ वो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको ह्यूमरज बोलते हैं। और वो किसकी वजह से होती है? विटामिन के की वजह से। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे VITA, विटामिन के। लास्ट है कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़। कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो किस वजह से होती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है, तो ये देखें, ये है कैल्शियम हमारे पास, इधर था, ये रहा, ये कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से जो डिज़ीज़ होगी वो क्या है? रिकेट्स। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। ठीक हो गया जी। आगे हम आते हैं, हमारे ये कीवर्ड्स आप लोगों ने इनको रीड कर लेने हैं, ये सारे वही हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। नेक्स्ट आए अपनी एक्सरसाइज पे सब। जी, एक्सरसाइज में सबसे पहला जो आप लोगों के पास MCQs है ना, वो ये है, द विटामिन, वो विटामिन जो रिक्वायर किया जाता है फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए रिक्वायर वो विटामिन C है, ठीक है, जिसको लेने से हमारी बोन्स और टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, हेल्दी हो जाती हैं। आगे है मारास्मस जो है एंड क्वाशिओकर आर कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स। तो ये देखें, हमने यहाँ पे दो डिजीज़ पढ़ी थी, एक थी मरास्मस और दूसरी थी यहाँ पे क्वाशियोकर। तो दोनों किसकी वजह से हो रही हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की वजह से हो रही हैं ना। तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, डी वाले को। उसके बाद है विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड टू, विटामिन डी की वजह से कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी है? रिकेट्स, एनीमिया, एनीमिया आयरन की वजह से होती है, स्कर्वी सी की वजह से होती है, और बेरी बेरी भी जो है वो किसी और की वजह से होती है। और जो रिकेट्स हैं हमारे पास, ये किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से। तो रिकेट्स पे आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद है द वाटर सोलुबल विटामिन इज डैश, वाटर के अंदर हल होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है, सी है, ई है या के है? तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखें, वाटर सोलुबल विटामिन जो हैं सोलुबल आर कॉल्ड सच एज बी हैं सारे, और साथ में विटामिन सी है वाटर सोलुबल। तो देखिए इसमें विटामिन सी तो है विटामिन सी, तो हम किस पर टिक करेंगे फिर? विटामिन सी पे, ठीक है। आगे देखें, व्हाट इज, फिफ्थ है, व्हाट इज कोज्ड बाय, व्हाट क्या, इज है कोज्ड वजह बनती है, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से इन द बॉडी में, ऑस्टियोपोरोसिस ये तो ब्लड की वजह से होती है, डिहाइड्रेशन होती है, ग्वाइटर आयोडीन की वजह से होती है, एनीमिया जो है ये ब्लड की वजह से होती है। तो हम टिक करेंगे डिहाइड्रेशन पे। आगे है डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, किस मिनरल की जो कमी है, कोजिज वजह बनती है ग्वाइटर, ग्वाइटर वही जो नेक जो है स्वेल हो जाती है ना, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है उसमें। तो हम क्या लिखेंगे? ये होती है आयोडीन की वजह से, तो हम टिक करेंगे आयोडीन को। उसके बाद है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की अगर डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होगी? एनीमिया, ग्वाइटर, रिकेट्स या बेरी बेरी। अब आयरन की कमी की वजह से जो होती है वो एनीमिया होती है, जिसमें ब्लड की में कमी आ जाती है। इनफैक्ट जो आयरन है ना, ये हीमोग्लोबिन जो है इसको कैरी करती है, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर ये होती है आयरन, जिसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती और ब्लड नहीं बना पाती, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है इंसानों के अंदर। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा जो है, इज़ द
क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला सोर्स कौन सा है हमारे पास? शुगर्स हैं, स्टार्च हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं? तो फैट्स जो हैं वो हमें सबसे जो है जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ओके जी, यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है लर्न करना है और इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।